हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप बोर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को, तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। आपको जैसा कि अभी तक आप जानते होंगे कि मून गवर्न करता है, तो मून कैसे आपको इम्पैक्ट करता है और आपके फाइनेंशियल हैबिट्स को वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और मैं आपको एंड में दूंगी आपके लिए पर्सनलाइज्ड कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप 2nd, 11th, 20th या फिर 29th बॉर्न है तो आपके लिए कुछ फाइनेंशियल एडवाइस। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको मून गवर्न करता है और मून आपके इमोशन को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब कि आपका एक इमोशनल साइड होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और आप इंट्यूटिव होते हैं। इसके साथ ही साथ आप तो क्रिएटिव होते ही हैं। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं। आप दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटी देने वाले होते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से पहले रखने वाले होते हैं। आपका नंबर क्योंकि फैमिली का नंबर है, ये डिनोट करता है फैमिली को, ये डिनोट करता है सिक्योरिटी को। तो आपके अंदर वो एक फीलिंग होती है कि आप अपनी फैमिली को, अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत ही सिक्योर देखना चाहते हैं और इसीलिए आप कोई बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं करते हैं, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आपका नेचर होता है इंट्यूटिव, मतलब कि पहले से भांप लेना सही और गलत को। तो इसीलिए ये आपको हेल्प करता है किसी भी अपॉर्चुनिटीज को समझ लेने के लिए, ये जान जाने के लिए कि ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उसे ग्रैब करना ज़रूरी है। तो क्या आपका ये नेचर कभी आपकी वीकनेस बन जाता है और कभी आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है? तो सबसे पहले आपके लिए जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो ये है कि क्रिएट अ बजट। अपने लिए आप एक बजट क्रिएट करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जनरस होते हैं, इमोशनल होते हैं, परचेज करते वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। जो आपके अपने लोग हैं उनकी फीलिंग्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, इस बात के बजाय कि क्या वहाँ पे स्पेंड करना उतना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा हावी होने देते हैं अपने डिसीजन पे, तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और आप ओवर स्पेंड कर देते हैं। तो इसीलिए जब आपके पास एक बजट रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना स्पेंड करना है, कितना आपको खर्च करना है अपनी किसी भी चीज़ पर, अपने लिए या अपने अपनों के लिए। तो जब आपको ये आइडिया रहेगा तो आपका इम्पल्सिव नेचर कहीं ना कहीं आपको रोकेगा कि नहीं, अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो इसलिए सोच समझकर खर्च करना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए, अवॉइड इम्पल्सिव परचेज। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था कि जब आप बजट बना लेंगे तो आप इम्पल्सिव परचेज नहीं करेंगे, तो यहाँ सेकंड पॉइंट भी यही है कि इस चीज को आपको अवॉइड करना है। तो पहले तो जब आपने बजट बना लिया तो आपको एक आइडिया मिल गया कि आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इम्पल्सिव परचेज आप तब करते हैं जब आप उसी वक्त डिसीजन लेते हैं, तो उस वक्त डिसीजन मत लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वहां पे आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाता है और आप फिर सही और गलत नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए यदि आपको कोई भी परचेज करना है तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, आप उसके बारे में सोचिए, आप 1 दिन 2 दिन का टाइम लीजिए, उसके बारे में समझिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या वो सही है स्पेंड करना किसी चीज़ पर। क्या यदि आप कोई लैंड खरीद रहे हैं, यदि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, तो क्या वो उसका वर्थ उतना है कि आपको वो खरीदना ज़रूरी है, कि बस आप इमोशनल होकर या फीलिंग्स को प्रायोरिटी देकर वो खरीदना चाहते हैं। तो इसीलिए इम्पल्सिव परचेज को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होते हैं, आप हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करने वाले होते हैं, लेकिन आपको जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ऐसे आप जो भी अपना रिसर्च करके करें
करें, इससे आपके पास एक अमाउंट जो कि आपके पास सिक्योर्ड है वो हमेशा रहेगा। तो इसीलिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट से मत भागें ये सोच के कि नहीं नहीं मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। आप छोटे छोटे जो लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हैं उस पर ज़रूर फोकस करें ताकि और ज़्यादा फाइनेंशियली आप साउंड रहें। फोर्थ फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि आपका जो नंबर है, नंबर 2, आपका जो बर्थ नंबर होता है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए मनी गेन करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि आपका क्रिएटिव माइंडसेट होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, आप थोड़े इमोशनल होते हैं, इसलिए आप हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, तो इसीलिए आपको उतनी फाइनेंशियल समझ नहीं होती है। तो इसीलिए आप उनसे एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें जो कि इस फील्ड के वेटरन हैं, जो कि इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं, और तभी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, यदि आप पार्टनरशिप में करते हैं और उन नंबर्स के लोगों के साथ करते हैं जिनका बर्थ नंबर 1, 3 या 6 आता हो, तो आपके लिए वो ज़्यादा फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा। क्योंकि ये जो तीनों नंबर्स हैं बर्थ नंबर की जो मैं बात कर रही हूँ, जो लोग बॉर्न हुए होते हैं 1st, 10th, 19, 28 को, या फिर 3rd, 12th, 21st, 30th को, या फिर 6, 15 या 24th को, इनका जो नंबर होता है ये मटेरियलिस्टिक नंबर होता है। तो इसीलिए जब आप इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप भी फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। नहीं तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन जितना आपको सक्सेस मिलना चाहिए शायद उतना फाइनेंशियल सक्सेस ना मिल पाए। इसीलिए जब आप बिजनेस करते हैं तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप इनमें से किसी भी बर्थ नंबर के लोग को अपना पार्टनर बनाइए, चाहे वो आपके घर के हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि मैंने पहले भी कहा और मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि आप इमोशनल होते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स पर काम करते हैं, तो आप दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। यदि आपने कुछ खरीदा, उसके पेपर्स आपको तुरंत नहीं मिले तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है बाद में दे देना, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। और यहीं पे आप धोखा खा जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपके पास वो पेपर्स नहीं होते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पे लोग आपके काम नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए। जो भी आपके पेपर्स हैं, जो भी आपके बिल्स हैं, उन सभी को ऑर्गेनाइज करके रखिए ताकि टैक्सेशन के टाइम में आपके लिए वो हेल्पफुल हो। किसी भी ऐसे टाइम में जहाँ पे आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, उसके अलावा भी आपका जो क्या फाइनेंशियल स्टेटस है ये आपको पता रहे, आप अवेयर रहे कि आप अभी किस जगह पे स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली। इन सभी चीज़ के लिए अपने सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखिए। इसके लिए आपको भी ऑर्गेनाइज होकर रहना होगा। आंख बंद कर किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अब मैं आपको देती हूँ आपके बर्थ नंबर के हिसाब से कुछ हेल्पफुल टिप्स। हेल्पफुल टिप्स आपके लिए यदि आप बॉर्न हुए हैं 2nd को किसी भी मंथ में, क्योंकि आप क्रिएटिव होते हैं, थोड़े से फिकल माइंडेड होते हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, आप लवर ऑफ चेंज होते हैं, आपको हमेशा चेंज अच्छा लगता है, वैरायटी अच्छी लगती है, आप बहुत ही गुड हार्टेड होते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरे आपके अच्छे नेचर का फायदा ना उठा लें। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि आप मेंटल वर्क ज़्यादा कर पाते हैं, क्रिएटिव वर्क ज़्यादा कर पाते हैं, आप फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि दूसरे आपके गुड नेचर का फायदा ना उठाएं। नेक्स्ट टिप है, यदि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 11th को, तो आपको कोई भी ऐसा काम जहां आपको पावर मिलता हो, पोजीशन मिलता हो, अथॉरिटी मिलती हो, उन सारे काम में आप सक्सेसफुल होंगे। आपको बहुत ज़्यादा आदत होती है किसी भी चीज़ को माइन्यूटली देखने की, आपको आदत होती है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करने की, और इसकी वजह से आपको कभी कभी मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है अपने सीक्रेट एनिमीज से, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास के लोग जो आपके फेस पर बहुत अच्छे रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एनिमीज बन जाते हैं। तो उन लोगों से आपको सचेत होकर रहना है और आपको अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, यदि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ,
एंड फोकस ऑन योर सीक्रेट एनिमीज एज वेल। ये फाइनेंशियल टिप है उन लोगों के लिए जो बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 20th को। आपको फीमेल्स को, विमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प की मैं बात कर रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं फीमेल ही काम आएंगी, चाहे वो आपकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो। यदि आप खुद एक लेडी हैं तो भी आपको फीमेल ही ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प करेंगी। और ऐसे भी यदि आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी चाहते हैं, ऐसे भी आप फीमेल की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप बर्थ नंबर 2 के हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में आपको विमेन ही कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, तो इसीलिए फीमेल की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छा एक बॉन्डिंग बनाकर रखें। आपके लिए दूसरा एडवाइस ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप सी के पास या रिवर के पास जो सिटीज होती हैं वहां पे रहें, क्योंकि वहां पे आपको फाइनेंशियल सक्सेस ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस है उन लोगों के लिए जो बॉर्न हुए हैं 29th को किसी भी मंथ में। आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं और आपकी एक यूनिक बात ये होती है कि आप किसी भी चीज के साथ एंड तक नहीं स्टिक होके रहते हैं। आप चीजों को छोड़ते रहते हैं, दूसरी चीजों को लेते रहते हैं। इससे कभी भी आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल पाएगा। ऐसे भी आपका मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए कोशिश करें कि जिस भी काम को आप हाथ में लेते हैं उसे एंड तक जरूर कंप्लीट करें और फिर देखें कि वो आपको किस तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस देता है। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, रिलेटेबल लगी होंगी। कितनी रिलेटेबल लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, दूसरे नंबर को कुछ दूंगी फाइनेंशियल एडवाइस। टिल देन आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए।